हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। और टेंस में आज की हमारी क्लास रहने वाली है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। जी हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है इसको हम समझेंगे। और अभी तक की क्लासेस में हमने एरर डिटेक्शन के साथ ही सारे रूल्स टेंस के पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हमने प्रेजेंट के सारे ही टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी ये पास्ट टेंस की फर्स्ट क्लास रहेगी। चलिए तो देखते हैं क्या है इसमें। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कैसे हम सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। और साथ ही हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है इसको हम पढ़ते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट किसको बोलेंगे? जिसमें कोई काम भूतकाल में हो गए या सामान्यतः कोई भी काम भूतकाल में खत्म हो चुका है उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने कहा कि तुम घर गए, हमने पूछा, तुमने लिखा। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो सामान्यतः कोई काम भूतकाल में हो गया उसे ही हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो अब इस टेंस में जो हमें समझना है, पढ़ना है, ध्यान से समझिए क्या बता रहा हूं। देखिए, तो जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले हम कौन सा सेंटेंस बनाते हैं? फर्स्ट सेंटेंस सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी तक ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है। तो इसके पहले के लेक्चर्स यदि आपने नहीं देखे हैं और आप प्रेजेंट टेंस को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसके लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। देखिए, तो फर्स्ट सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेना है और ऑब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। यहां तक क्लियर है? तो सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखें, अब हम इसको फॉर्मेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है हमें? सब्जेक्ट दिया है ना। ये हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? ये हमारा सब्जेक्ट है, द शॉपकीपर। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, सोल्ड। ये हमारा सेकेंड फॉर्म है। ये किसका फॉर्म है? तो सेल का है। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द चेयर। तो दुकानदार ने कुर्सी बेची। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इससे पहले हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन ले लेते ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन दिया है, द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स अगो। मिशन ने क्या किया? सभी जरूरतमंद लोगों को इस क्षेत्र में सभी संभावित सेवाएं प्रदान करता है पिछले कुछ सालों के दौरान। ठीक है। तो ये हमारा एक एरर है जिसे हमें सॉल्व करना है। देखिए, तो अब यदि हम इसको सॉल्व करें, देखिए, तो अब तो हमारी नजर कहां पर जाती है इसमें? जैसे हम पढ़ते तो यहां बोला गया लास्ट फ्यू इयर्स अगो। तो यदि ये लास्ट फ्यू इयर्स अगो बोल रहा है तो ये हुआ हमारा पास्ट टेंस। कौन सा हो गया? पास्ट। लेकिन यहां हमें प्रेजेंट दिया है जब हम पहले पार्ट को देखते हैं। तो प्रोवाइड्स की जगह पर क्या आना चाहिए? प्रोवाइडेड। ठीक है, सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। तो मिशन ने इस क्षेत्र में सभी जरूरतमंद लोगों को पिछले कुछ सालों के दौरान सभी संभावित सेवाएं प्रदान की है या फिर दी है। क्लियर? तो जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है कब? पास्ट में। ठीक है। और लास्ट फ्यू इयर्स अगो मतलब पहले कुछ सालों के दौरान। ठीक है। आइए नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं। देखिए, तो याद रखिए, जब भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डिड। है ना। तो इसमें आपको ये याद नहीं रखना है कि सिंगुलर के लिए क्या आएगा और प्लूरल के लिए क्या आएगा। तो यहां सिर्फ डिड ही आएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड। और जब वर्ब का सेकंड फॉर्म था वो वर्ब का कौन सा फॉर्म बनेगा इन सेंटेंसेस में? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द ऑफिसर। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, द ऑफिसर। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर हमें क्या लेना है? नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? कैच। और ऑब्जेक्ट हिम। तो अधिकारी ने उसे नहीं पकड़ा। क्लियर है? तो ये हमारा बना नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, द ऑफिसर डिड नॉट कैच हिम। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमने अभी तक पढ़ा है, जितने भी टेंसेस हमने पढ़े हैं सब में हमने देखा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है या सबसे आगे। तो इसमें भी हम वैसे ही बनाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा? डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने आपको बताया, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, इन तीनों सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड और डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आता है। आगे देखिए, तो सबसे पहले हमने लिया डिड, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? शी, और वर्ब क्या है इसमें? ईट। और यदि हम ऑब्जेक्ट देखें तो क्या हो जाएगा? फूड। और येस्टरडे जो है ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डिड शी ईट फूड येस्टरडे? क्या कल उसने खाना खाया? क्लियर है यहां तक? तो ये पढ़ा हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक, जहां क्वेश्चन भी किया जाए और मना भी किया जाए। देखिए, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी सेम ही है। सबसे पहले क्या आएगा स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट, डिड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लेंगे डिड, ये लिया हमने हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ये है योर ब्रदर। फिर क्या लेना है? नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? पास। ठीक है, ये पास्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए? पास, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म बोला है। ठीक है, पास। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द एग्जाम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम्हारे भाई ने परीक्षा पास नहीं की? ये इसका मीनिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीख लिए। अब देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, एक नोट आपको याद रखना है। देखिए, तो ये नोट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट सैटरडे, लास्ट विंटर, इन 2006, इन सितंबर, ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। तो ये सारे के सारे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। कौन से टेंस में आएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। क्लियर? तो ये नोट आपको याद रखना है, क्योंकि यही आपको बताएंगे कि आंसर क्या है। ठीक है, अभी हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ये जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब से ये किस कौन से टेंस में आएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए, तो जैसे एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन दिया है, द टाइम वाज सो बैड दैट व्हेन आई टेलीफोन हिम आई कुड नॉट हियर व्हाट ही सेड। इतना बुरा समय था या इतना बेकार समय था कि जब मैं उसको टेलीफोन करता हूँ कि वो उसने क्या बोला मैं नहीं सुन पाया। ठीक है, तो द टाइम वॉज सो बैड। ठीक है, तो ये एरर डिटेक्शन हमें फाइंड करना है इसमें क्वेश्चन में, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में, कि एरर कहां पर है। देखिए, तो यदि हम इस क्वेश्चन को देखें, ध्यान से देखें, तो इसमें कहां पर आएगा देखना। तो इसने क्या बोला? इतना बेकार समय था कि जब मैं उसको टेलीफोन करता हूं, उसने क्या बोला? मैं नहीं सुन पाया। तो देखिए, इसमें पार्ट नंबर सेकंड में देखना, यहां पर टेलीफोन दिया है। अब स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो वॉज ये पास्ट को बताता है, ये कुड भी पास्ट की बात कर रहा है, और सेड भी जो है ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये टेलीफोन जो है ये फर्स्ट फॉर्म दिखा रहा है। तो एरर हमारा कहां पर है? पार्ट नंबर सेकंड में। तो टेलीफोन की जगह पर क्या आना चाहिए? टेलीफोन्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तब ये क्या होगा? सही होगा, क्योंकि उसने क्या बोला? टाइम इतना बुरा था कि जब मैंने उसको टेलीफोन किया, ऐसा ये होना चाहिए, लेकिन वहां पर प्रेजेंट फॉर्म दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया, तो ये सेंटेंस किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है यहां तक? आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह से एरर डिटेक्शन भी हमें सॉल्व करने हैं, साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। देखिए, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, कि दे डैश फॉर दिल्ली यस्टरडे। यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो उन्होंने बोला वो खालिस्तान दिल्ली के लिए कल।
अब ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर 4। अब यदि हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने देखा यस्टरडे। तो यस्टरडे अभी मैंने आपको बताया ये कौन से टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और यदि ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा। देखिए, तो ऑप्शन देखना है, सेकंड फॉर्म चाहिए हमें, तो सेकंड फॉर्म कहां पर, इसमें चेक कर लो। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज इसमें, आर लिविंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, सी मतलब लिव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बचा कौन सा, सी वाला ऑप्शन। तो दे लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, कल वो दिल्ली के लिए निकले या फिर गए। क्लियर यहाँ तक, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम और भी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से इसे आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।